अमित, जिसने सोचा कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो पॉइंट्स बहुत सारे मिलेंगे। पता है अमित के साथ अब क्या हुआ? सिर्फ कुछ रुपयों के रिवार्ड पॉइंट के लालच में जो ओवर स्पेंडिंग उसने शुरू की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे कंपनी फ्री का लेबल यूज करके हमारा पैसा और फ्यूचर इनकम दोनों ले लेती है और हमें पता भी नहीं चलता। और यही हुआ राहुल के साथ। राहुल सैलरी आते ही मॉल गया, उसे एक शर्ट पसंद आया, कीमत थी करीब 1000 रुपए और माइंड में क्लियर था कि बस यही एक शर्ट लूंगा। तभी बोर्ड पे नजर गई जहाँ लिखा था बाई वन गेट वन फ्री और यही राहुल सोचता है अरे वाह एक और फ्री मिल रहा है, दैट्स नॉट मिस दिस। और फिर राहुल 2 शर्ट लेके खुशी खुशी घर चला जाता है। ऑल दो पैसे उसने उतने ही दिए 1000 रुपए, लेकिन उससे चेंज जो है उसके बिल में नहीं हुआ, चेंज हुआ उसकी हैबिट में। जहाँ पहले एक शर्ट लेना उसकी एक्चुअल नीड थी, वही अब 2 शर्ट लेना उसे स्मार्ट चॉइस लगने लगा। यानी यह पैटर्न अब उसके ब्रेन का न्यू नॉर्मल बन गया और अगली बार जब वो शॉपिंग करेगा, चाहे ऑफर हो या ना हो, 2 शर्ट लेना उसे बेटर डील लगेगी। और बेसिकली यहीं से कंपनीज जीतना शुरू करती है। हम अपनी वांट्स को नीड समझने लगते हैं और धीरे धीरे स्पेंडिंग लेवल प्रीवियस हाई से हायर हाई पर शिफ्ट होता जाता है। और ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी एप्स और फूड डिलीवरी एप्स पर तो यह सिचुएशन और भी वर्स्ट बन जाती है। 1 क्लिक ऑर्डर, क्लिक डिस्काउंट, फास्ट डिलीवरी, सब कुछ इतना इजी है कि दिमाग को सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। और वन टाइम ऑफर्स के बाद इम्पल्सिव परचेज को हम हमारी हैबिट बना लेते हैं। कुछ सर्वेस के अकॉर्डिंग ऑफर्स के टाइम लोग अपनी नॉर्मल शॉपिंग से 25 से 40% ज्यादा स्पेंड करता है, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें लगता है कि वो उन ऑफर्स के थ्रू बचा रहे। और धीरे धीरे कंपनी हमारी स्पेंडिंग को पुश करते हुए हमारा एवरेज स्पेंडिंग लिमिट ही बदल देती है और हम सोचते रहते हैं यार पता ही नहीं चलता पैसा किधर गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्री प्रॉमिस पर। तो राहुल का ही एक स्मार्ट दोस्त अमित, जिसने सोचा कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो पॉइंट्स बहुत सारे मिलेंगे और बाद में पॉइंट्स रिडीम करके फ्री वाउचर भी ले लूंगा। और इसी चक्कर में उसने धीरे धीरे अपनी सारी स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड पर शिफ्ट कर दी। और इसी साइकिल में फंसकर एक महीना ऐसा आया जब अमित बिल पूरा पे ही नहीं कर पा रहा और उसने ये सोचा कि अभी जो मिनिमम ड्यू है वो पे कर देता हूँ, बाकी नेक्स्ट मंथ पे कर दूंगा। पता है अमित के साथ अब क्या हुआ? सिर्फ कुछ रुपयों के रिवार्ड पॉइंट के लालच में जो ओवर स्पेंडिंग उसने शुरू की, अब लेट फीस और इंटरेस्ट में उसने उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर दी। हम पॉइंट्स के चक्कर में ज्यादा खर्चा करने लगे और कभी कभी फ्यूचर इनकम हाई इंटरेस्ट अमाउंट को रीपे करने में चली जाती है। तो बात सिंपल है मेरे दोस्त, रिवॉर्ड तभी रिवॉर्ड है जब बिल हमेशा फुल और ऑन टाइम क्लियर हो, वरना फ्री रिवॉर्ड्स पॉइंट्स एक्चुअल में सबसे महंगी चीज बन जाती है। अब बात करते हैं तीसरे फ्री मायाजाल की, जो है नो कॉस्ट ईएमआई। सुनने में भी बहुत परफेक्ट लगता है, ईएमआई और वो भी बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के। ऐसा लग रहा है कंपनी हमें हेल्प कर रही है, लेकिन असल पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है दोस्त। सपोज 30,000 का मोबाइल जो कैश में 3 से 4% डिस्काउंट या ऑन प्राइस पर भी मिल सकता था, वही अब नो कॉस्ट ईएमआई में बिना डिस्काउंट के मिलता है। एंड प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी उसमें लग जाती है। पेपर पे इंटरेस्ट 0 रहता है बट टोटल अमाउंट फिर भी कैश प्राइस से ज्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू पैसा नहीं है, हैबिट है। जब ईएमआई इजी लगना शुरू हो जाती है तो ब्रेन यह सोचना शुरू कर देता है मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं वो भी ले सकता हूँ, ईएमआई तो मैनेजेबल है। और धीरे धीरे हमारी सैलरी का एक चंक पहले से ही फ्यूचर में बंध जाता है। इसका मतलब पैसा कमाने से पहले ही उसका डायरेक्शन डिसाइड हो चुका होता है। इमरजेंसी आए, अपॉर्चुनिटी आए या कोई ट्रेवल प्लान हो, इन सब में भी सबसे पहले यही याद आता है यार ईएमआई भरनी है और यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखो, ईएमआई सिर्फ उन चीजों के लिए जिनसे आपकी स्किल अपस्केल हो या आपकी रियल नीड फुलफिल होती हो। लाइफ स्टाइल अपग्रेड के लिए से नो टू नो कॉस्ट ईएमआई। चलो अब एक और टाइप का आपको फ्री बताता हूँ, फ्री एप्स एंड फ्री टाइप्स। हम सोचते हैं एप्स फ्री है, ट्रायल्स फ्री है, क्या लॉस हो सकता है, पर यहाँ कॉस्ट पैसों में नहीं, बिहेवियर और डेटा में होती है। फ्री स्ट्रीमिंग एप्स, गेम्स, शॉपिंग एप्स, ये सब आपके यूजेस को ट्रैक करते हैं। कौन सी चीज देखते हो, कब खरीदते हो, किस टाइप के ऑफर्स पर क्लिक करते हो, सब कुछ ट्रैक होता है। फिर वही ऐप आपको एग्जैक्टली वही चीजें दिखाने लग जाती है जिनसे आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग करो और धीरे धीरे स्पेंडिंग एक हैबिट बन जाती है, बिना प्लान और बिना इंटेंशन के। फ्री ट्रायल भी लगभग ऐसे ही कुछ करता है, जैसे चलो यार 1 महीना तो अभी फ्री ले ही लेते हैं और नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन ऑटो रिन्यूअल हो जाता है। अमाउंट छोटा होता है इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन साल के एंड में यही छोटे छोटे चार्जेस मिलकर काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। रिमेम्बर, फ्री ट्रायल्स के लिए मत खरीदो, नीड्स के लिए खरीदो। इन फ्री ट्रैप से बचने के लिए सिर्फ ये छोटे छोटे रूल्स फॉलो करो। रूल नंबर 1, नीड टेस्ट। अगर ऑफर फ्री नहीं होता तो क्या हम फिर उसे खरीदते? अगर जवाब नहीं है तो मत लो। रूल नंबर 2, 24 आवर्स के लिए वेट करो। कुछ भी महंगा पसंद आ जाए तुरंत मत लो, कार्ट में डालो, 24 घंटे रुक जाओ। अक्सर डिसीजन खुद ही क्लियर हो जाते हैं। रूल नंबर 3, पहले बजट बनाओ,
पहले बजट बनता है, फिर ऑफर्स देखे जाते हैं। अगर कोई ऑफर आपका बजट तोड़वा रहा है तो वो सेविंग नहीं है, वो ओवर स्पेंडिंग है। रूल नंबर 4, EMI ओनली व्हेन नेसेसरी। EMI सिर्फ नेसेसिटी या इनकम स्किल ग्रोथ के लिए हो, लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए। EMI फ्यूचर सैलरी को लॉक कर सकती है, सो अवॉइड दिस। रूल नंबर 5, कैंसिल यूजलेस सब्सक्रिप्शन। हर कुछ महीनों में चेक करो और जो यूज नहीं हो रहा है वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो। छोटी छोटी डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा पैसा ट्रेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्री का लेवल हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता है, कभी कभी वही चीज सबसे महंगी पड़ती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।